32वां श्लोक। तो पिछला जो श्लोक था बहुत प्यारा, जो 31वां श्लोक था उसको तो बहुत, अध्याय 4 का 13वां श्लोक, चातुर्वर्ण्यम मय सिस्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारात्मपि मां विद्ध कर्तारम व्ययम। अर्जुन, चातुर्वर्ण मय सिस्टम, चारों वर्णों की रचना मैंने की है। चतुर्थ अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, बांटा नहीं। गुण कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा गया। गुणों के माध्यम से 4 भागों में बांटा गया। गुण एक पैमाना है, मापदंड है। तामसिक गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में न प्रवृत्त होने का स्वभाव, जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्ति न हो पाने की व्यवस्था। ऐसी अवस्था में साधन आरंभ कैसे करें? 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं, किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठाना चाहिए वो हवा से बातें कर रहा है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई है। तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? उस समय केवल जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थिति है, उनकी तथा इस पद पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। क्या होगा इससे? अब आप आश्रम गए, गुरु महाराज के पास गए, आप लोग, बहुत लोग गुरु आश्रम आते हो, सबको गुरु महाराज से मिलना है ना, बुला लेंगे। वो जिससे भी उनको मिलना होता है वो बुला लेते हैं। आपसे मिलना होगा, आपको बुला लेंगे, आप टेंशन मत लो। इस सारे ब्रह्मांड पर उनकी नजर है। शरीर मनुष्य का है, अब वो शुद्ध चैतन्य है। तो जब आप वहां जाते हो, एक तो कुछ मांगने मत जाओ, सर्वज्ञानी है भगवान। अगर उस भगवान को नहीं पता आपको क्या चाहिए तो वो भगवान है ही नहीं, उसको पता है। तो करने क्या जाए? वो जो प्रवचन करते हैं ना, सिर्फ आप उन पर ध्यान लगाएं, सिर्फ आप उन पर ध्यान लगाएं। क्योंकि गुरु है द्वार, उनकी वाइब्रेशन है ना, उस चेतना की वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन आपको शुद्ध करेगी, आपके गुणों को मारेगी। आप वहां मोबाइल देखते रहते हो, आप वहां फोटो खींचते हो, आप वहां सेल्फी लेने लगते हो, ये सब अमृत बट रहा है वहां, अमृत बट रहा है, अमृत। सिर्फ आप बैठो और गुरु महाराज पे ध्यान लगाओ, तो उनकी जो चेतना है वो आपके गुणों को काटेगी, और आपके गुण कटेंगे तो आपकी साधना में उन्नति होगी। और गुणों का एक स्वभाव है, लिखा है गुण परिवर्तनशील है। साधना की उचित प्रक्रिया द्वारा तामसी से राजसी, राजसी से सात्विक गुणों में प्रवेश मिलता जाता है, अंततः ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है। उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं उस साधक में रहती हैं। वर्ण संबंधी प्रश्न यहां से आरंभ होकर 18वें अध्याय में जाकर पूर्ण होता है। पेज नंबर 44। घबराइए मत। तो 32वां श्लोक है, हृदय छाया चौपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्धमी दृश्यम। पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर अचूक लक्ष्य भेदी। अर्जुन, शरीर को लक्ष्य बनाओ, पार्थिव शरीर को लक्ष्य बनाकर। यह पार्थिव शरीर लक्ष्य, अचूक लक्ष्य भेदी अर्जुन। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर, क्षमा चाहता हूं, पार्थिव शरीर को रथ बनाकर, यही रथ है आपका। घोड़े इंद्रियां, सांस लगाम, और योगेश्वर श्री कृष्ण चेतना। उस लगाम को सिर्फ योगेश्वर श्री कृष्ण के हाथ में देना है बस। स्वतः प्राप्त स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय जिसमें तीनों गुणों को काट लेने की क्षमता है। उर्वशी जी आई
अर्जुन ने कहा मां हैं आप हमारे। पता चल गया ना, पता चल गया कि इंद्रिय सुख भ्रम है, बच्चे को चाहिए नहीं, बुढ़ा कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए साधना जवानी की मानी जाती है। इंद्रिय सुख भ्रम, और भ्रम बहुत ताकतवर। कैसे पनीर सब्जी देख के मुंह में पानी भरने लगता है। डायबिटीज का पेशेंट क्यों परेशान है? जो शुगर का पेशेंट है अगर ध्यान ही नहीं है तो क्यों परेशान है? इसीलिए परेशान है। ये जबान काबू ही नहीं है, दवाई खाया जा रहा है, इंसुलिन लिए जा रहा है, लेकिन जो मेन रेमेडी है दवा, जो मेन दवा है ध्यान। और मैंने कहा डायबिटीज के पेशेंटों के लिए कि स्वाद आप मन को दीजिए, इतना 4 चुटकी चावल, इतना चावल लीजिए, बस इतना चावल, थोड़ा सा कटोरी में दाल मिलाइए, सब्जी मिलाइए और चम्मच से उठाइए, मुंह में रखिए और पूरा जब तक वो अनाज आपके मुंह में रस विहीन ना हो जाए तब तक आप उसे अंदर मत ले जाइए। और करके देखिए आपकी जो हवस है खाने की वो खत्म हो जाएगी। प्रयोग करने में क्या जाता है भाई? गांधी जी ने कहा ना, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये जवान इतनी लपलपाती है ना, 10-12 नीम के पत्ते रखिए जेब में और जैसे मिठाई देखिए वैसे एक पत्ता मुंह में डाल लीजिए कि ले, बहुत छटपटा रहे हैं, ले, तुरंत अलर्ट हो जाएगी कि अरे बाप, हम कहां भाग रहे थे, आपने मूर्छा तोड़ दी। तुरंत, ज्यादा नहीं, एक पत्ता मुंह में डालिए कि ले खा, बहुत भाग रही ना आगे भागने के लिए। सब कुछ खाइए, बस रस मन को दीजिए। तो जब इतना बड़ा रसगुल्ला खाने के बजाय एक टुकड़ा रसगुल्ले में मन को स्वाद मिल जा रहा है, संतुष्ट हो जा रहा है, तो दिक्कत कहां है? पार्थिव शरीर को रथ बनाकर अचूक लक्ष्य भेदी अर्जुन। छत्री हो तुम। छत्री यानी जिसमें तीनों गुणों को काटने की क्षमता है। विवेक, वैराग्य। बहुत लोग ऐसे ही ब्राह्मण छत्री बने टहल रहे हैं। कौन किए हमको? छत्री है, ऐसा बोल दियो। अरे मैंने कहा भैया मैं किसी कुछ नहीं बोला हूं। गुरु महाराज के शिष्य हैं, गुरु महाराज के शिष्य हैं। आजीवन गुरु महाराज की शरण में रहे, छत्री का मतलब ही नहीं जान पाए, ब्राह्मण का मतलब ही नहीं जान पाए, वैश्य का मतलब ही नहीं जान पाए। उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, जिसके अंदर तीनों गुणों को काटने की क्षमता है। तो 3 बजे चाहेगा 3 बजे उठेगा, 5 घंटा बैठना चाहेगा 5 घंटा बैठा रहेगा। उसको गुण प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, न तमस, न रजस, न सत्व, काट देगा तुरंत। आंतरिक शक्ति इतनी डेवलप हो गई है, इतनी आंतरिक क्षमता। आप कभी कभी लोगों को देख के परेशान होते हैं, जो लोग संतों महात्माओं के साथ रहते हैं। मैं देखता हूं ना गुरु महाराज को, आप जाओ आश्रम, दिसंबर की ठंडक में जाना, और 98 साल के गुरु महाराज, और 3 बजे उठ के और 4 बजे नहा धो के बाहर। आश्चर्य होता है कि ये कैसे कर ले रहे हैं यार, क्योंकि ब्राह्मण से भी ऊपर चले गए ना। ये काम तो छत्री भी कर सकता था, वो तो ब्रह्म से भी ऊपर ब्रह्म हो गए साक्षात। अब गुण उन पर हावी नहीं है, अब आलस्य उन पर हावी नहीं, अब प्रमाद, चेतना, शुद्ध चेतना। तो जो क्षत्रिय है उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं। अभी वो है नहीं स्वर्ग में, सिर्फ दरवाजे खुले हैं। देवी संपदा पूर्णता अर्जित रहती है, आंतरिक शक्ति, स्वर में विचरने की उसमें क्षमता रहती है।
24 घंटे लीन रहता है। यही खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। तुम्हारा मन सांस पे लाते हो, रहता नहीं है। अर्जुन जैसे आदमी का मन हमेशा श्वास पे लगा हुआ है, और जिसका भी मन श्वास पे लगा हुआ है विचार उठेगा ही नहीं। बहुत बड़ा खेल है ये, बहुत बड़ा खेल। मन अगर श्वास पर लगा हुआ है, कभी इंजेक्शन लगवाए हो, कैसे सांस रोक लेते हो, तो विचार रुक जाता है। जब विचार रुकता है तो लगता है कि डर खत्म हो गया। मन अगर विचार पे लगा है तो श्वास गायब हो जाएगी, दिखाई नहीं पड़ेगी चल रही कि नहीं चल रही। और मन अगर श्वास पे टिका हुआ है तो विचार गायब हो जाएंगे। बहुत बड़ा खेल है भजन। इसी को भजन कहा जाता है, ध्यान कहा जाता है, साधना कहा जाता है। स्वर में विचरने की क्षमता रहती, यही खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। गुणातीत मनातीत। आप सोचो, गुणातीत, गुण के ऊपर चले गए आप। गुणातीत, ना आलस ना प्रमाद, और मनातीत, मन के भी ऊपर चले गए आप। जो भी व्यक्ति गुणों के ऊपर चला जाएगा और मन के ऊपर चला जाएगा, स्वर्ग का द्वार उसके लिए खुल जाएगा। अर्जुन जो है यह गुणातीत है। इसके अंदर तीनों गुणों को काटने की क्षमता है। गुणातीत, इसीलिए यह क्षत्रिय है। अर्जुन मनातीत है, स्वर में रमा रहता है। जो भी व्यक्ति गुणातीत और मनातीत हो गया, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए। द्वार खुल गए तो अब अंदर भी चले जाए, लेकिन अब युद्ध करना पड़ेगा। सिर्फ द्वार खुले हैं, अब चलेगा असली युद्ध। अब उर्वशी आएंगी। आप जब ध्यान की एक अवस्था में पहुंचते हो, मैंने तो इसका साक्षात अनुभव किया है। आप जब ध्यान की एक अवस्था में पहुंचते हो तो ये माया खुद ही आपके पास आने लगती है, स्वतः। भैया ट्रांसफर करा दो, 20 लाख रुपया दिलवा देंगे, स्वतः। जहां 1 रुपया देने को कोई तैयार नहीं होता है, वो जब साधना बढ़ने लगती है, माया स्वतः आने लगती है। पहला टेस्ट माया ही लेती है। कोई घड़ी देके चला जाएगा, कोई मोबाइल फोन देके चला जाएगा। फिर माया का सबसे ताकतवर रूप है स्त्री। जहां अपनी घरवाली बात करने को तैयार नहीं थी, वहां हजारों स्त्रियां। जैसे ही आप साधना के एक स्तर पे पहुंचोगे, धन और स्त्री, ये माया के सबसे ताकतवर रूप है। अर्जुन क्या कहता है उर्वशी को? मां। यह बात कहना नहीं है, इसी ग्रंथ में आगे लिखा हुआ है कि जो सदगुरु को, जो महान पुरुषों का नकल करते हैं। अब महाराज है, किसी स्त्री को देखते कहते और माई, क्योंकि चेतना पे है। अब उनको देख के जो बाकी लोग माई कह रहे हैं, वो गए। चेतना के लिए हर स्त्री मां है। इंद्रियातीत, इंद्रियों से ऊपर चली गई, अब इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं है, तो माई ही तो है। माई ही तो है। जो व्यक्ति इंद्रियों से ऊपर चला गया, इच्छा कहां पैदा होगी? मन में। वो मन से ऊपर चला गया, इच्छा है ही नहीं, इंद्रियों से ऊपर चला गया। उसके लिए संसार की समस्त स्त्रियां मां हो जाएंगी।
लेकिन जो गुरु महाराज को देखकर माही माही कहने लगेगा, साधना करनी पड़ती है। क्षेत्र क्षेत्र के इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, क्योंकि उनमें ही इस संघर्ष की क्षमता है। जो मनातीत और गुणातीत और इंद्रियातीत हो गया, अब वही इस युद्ध को कर सकता है। उससे पहले सेवा। ये संसार के जो युद्ध हैं, इनको तुम जीत भी जाओ तो भी आंतरिक ये ख्वाबों ख्यालों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बिल्कुल, ये हुस्नों की दुनिया, ये दौलत की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि आप अंदर से रिक्त रहेंगे। आप अंदर से रिक्त रहेंगे। अरे मिर्जापुर सीरीज देखी ना आपने? जेपी यादव गोली खा रहे हैं सेक्स करने के लिए, और अखंडानंद त्रिपाठी बाहुबली हैं। उनकी पत्नी उनको कह रही, शिलाजीत नहीं खाया क्या? तुमको शिलाजीत दिए थे। आप देख कर भी नहीं समझते हो। मिर्जापुर देखे ना, मिर्जापुर सीरीज देखे ना, देखो धन को कहीं तो असंतुष्ट किए हुए है, अब भयंकर असंतुष्ट किए हुए। मिर्जापुर सीरीज में दो कैरेक्टर को आप देखो, एक अखंडानंद त्रिपाठी, अखंडानंद त्रिपाठी, इनकी वाइफ इनसे कहती है कि तुमको शिलाजीत दिए थे, खाए क्यों नहीं? और त्रिपाठी गुस्सा हो जाते हैं अपनी पत्नी पर, कहते कोठे बैठा दे, इतनी आग लगी है। और एक जेपी यादव, इनको गोली खानी पड़ती है। बताओ, अंदर से इतने खोखले हैं ये, अंदर से हाई नहीं, चाहे जितना धन हो। ये हुस्नों की दुनिया, ये दौलत की दुनिया, ये सोने और चांदी की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो बाहर लड़ाइयां चल रही सब बेकार, फालतू फालतू। और जब तुम साधना करते हो तब तुम देखोगे अनायास तुम्हारे दुश्मन बढ़ गए, फर्जी तुमको छेड़ रहे हैं, फर्जी तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना। ये तुम्हारी परीक्षा चल रही है कि बाहर की घटनाओं से प्रभावित होते हो क्या? अब हो रहे हो तो उसका मतलब बाहर भाग रहे हो, अंदर का सिद्धांत समझ ही नहीं पाए। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर अचूक लक्ष्य भेदी अर्जुन, अब तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी विजय के पीछे कोई हार नहीं है। ऐसी विजय के पीछे कोई हार नहीं है। आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं, हमको गरियाओ, ठीक है, लेकिन आप सबको एक अच्छे कार्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आपका जीवन बदल जाएगा। सुख भ्रम है, आनंद भ्रम नहीं है। मैं आपको आनंद के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आनंद में किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। न गुरुवो न शिष्यम न बंधु न मित्रम, शिवानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। शिवानंद स्वरूपा। आप सबको इस आनंद रूपी अमृत की तरफ आमंत्रित कर रहा हूं। दशहरा इसी बात का प्रतीक है। सत्य की विजय होगी असत्य पर। असत्य क्या है? ये जो भी दिखाई पड़ रहा है इन दो आंखों से, वो सब असत्य है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। और वो जो सत्य है अरूपी, वो सिर्फ इस तीसरी आंख से दिखता है। इस मार्ग पर सबको चलना पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं।
कोई रास्ता है ही नहीं। लक्ष्मी जी को भी नहीं छोड़ना है और विष्णु जी को भी नहीं छोड़ना है, और यही भारत का नारा है। अध्यात्म की शरण में भौतिकवाद। जय हिंद, जय भारत।